we talk about the properties of metals due to metallic bonding, now we know that they are good conductors of both heat and electricity because of C of delocalized electrons. They have high melting and boiling point because of strong metallic bonding. They are malleable and ductile. Due to metallic bonding, there are gaps among the metal atoms. When they are hammered, the atoms slide over each other and occupy a new position without changing their properties. Hence, metal can be easily molded into various shapes. This is the description, and that is why they are given the properties of being ductile and malleable. ये जो हम दो प्रॉपर्टीज दे देते हैं मेटल्स को, इनका मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है दैट दे कैन बी प्रेस्ड एंड हैमर्ड इनटू शीट्स. डक्टाइल क्या होता है कि हम इनको बेंड कर सकते हैं, और पाइप्स या रॉड्स होती है ये बेंड हो सकती है. अब इनकी वजह क्या है? इनकी वजह ये लिखा हुआ है. मैलिएबल एंड डक्टाइल्स क्यों है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों है? ये तीन क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट हैं, और इनमें से जरूर कोई ना कोई एक हर साल पूछा जाता है. इफ द एग्जामिनर आस्क यू व्हाई आर मेटल्स good conductors of heat and electricity, आंसर क्या होगा? Because of C of delocalized electrons. Delocalized electrons की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी है ना. इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? ट्रांसफर ऑफ करंट चाहिए होता है ना. करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन जब हैं तो करंट भी इजीली फ्लो हो सकता है. एग्जामिनर पूछते हैं why do they have high melting and boiling points? Because of strong force of attraction, because of strong metallic bonding, and because of high energy, high heat, more temperature is required to break those metallic bonds. जितनी stronger metallic bonding होगी out of all the molecules, obviously उतना ही ज्यादा इनका melting and boiling point होगा, उतना ही इनका state change करना मुश्किल होगा. Why are they malleable and ductile? क्यों इनको बेंड कर सकते हैं? क्यों इनको हैमर कर सकते हैं? क्यों इनकी शीट्स बना सकते हैं? Because there are gaps among the metal atoms. आपने ऊपर देखा था कि जो गैप्स हैं, और ये इजीली जो स्लाइड कर सकते हैं, ये आपको रोलर्स नहीं लग रहे कि ये वाले इधर जा रहे होंगे, ये वाले इधर जा रहे हैं? एग्जैक्टली यही तो प्रॉपर्टीज होती हैं. इन मेटल्स को हम बाद में एलॉयज में भी कन्वर्ट करते हैं. वो हम बाद में देखेंगे कि एलॉयज में कैसे करते हैं. बाय एडिंग सम अदर एलिमेंट्स. कोई अदर एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो इन जगह को फिल कर देते हैं, और फिर वो मेटल मेटल नहीं रहता, वो एलॉय बन जाता है, विच इज अ मच स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ द atom. अभी क्या है? They can easily slide over each other. They can be hammered. They can occupy new position, various shapes. Hence, they have the property of being ductile and the property of being malleable. Uses of metals को देखें अगर, now they are used in making cables and wires, making cooking utensils, and also in making of alloys. Alloys जैसे कि आप एक example ले सकते हैं ब्रास की. ब्रास हम दो एलिमेंट्स को मिला के बनाते हैं, वो है कॉपर और जिंक. somehow I guess copper 70% होता है, 30% उसके अंदर जिंक होता है. ये आपकी क्रिस्टोफर एंड प्रेस्कॉट ओ लेवल वाली ग्रीन केमिस्ट्री की बुक में भी किसी पेज पे राइट येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि जब भी एलॉय बनाते हैं, कोई एक फॉरेन एटम आता है, कॉपर है, उसके अंदर हमने जिंक डाल दिया, दो डिफरेंट एटम्स हो गए, तो वो अब क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो फॉरेन एटम्स ऐड हो जाते हैं, दे कैन नो मोर स्लाइड ओवर ईच अदर. इसलिए ब्रास जो एक एलॉय होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको डक्टाइल और मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल से चेंज होती है, और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. ये अभी बहुत इजीली बेंड हो सकते हैं. दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स rather than alloy which is a much stronger form of a metal.